तुमन सिरताज तीर्थंकर जिनराज महावीर स्वामी भगवान की तीक्ष्णा का अमृत पावापुरी नगरी के उद्यान में बरस रहा था। एक एक करके कितने अध्ययनों की तीक्ष्णा हमने सुनी? 20। आज हर काम 21वें अध्ययन में प्रभु ने समुद्रपाल नामक एक श्रावक की आत्मदशा कैसे बदली और कैसे हमें उनका आदर्श ध्यान में रखकर अपनी आत्मदशा को बदलना है तो समझना। प्रभु ने पूरे 21वें अध्ययन में छोटा सा अध्ययन, कितने 19 या 20, छोटा सा अध्ययन 21वां अध्ययन मात्र 24 का था, लेकिन 24 गाथाओं के माध्यम से प्रभु ने बताया कि कैसे चंपापुरी का एक श्रावक, जैन धर्म का अनुरागी, लेकिन महापुण्यवान, देश में ही नहीं विदेशों में भी उसका व्यापार चलता था। समुद्र के रास्ते जहाजों के माध्यम से वो अपने माल को बाहर के देशों में बेचने के लिए जाता था। एक बार क्या चल रही है? चुलबुल चुलबुल। हाँ तो बोलिए, लेकिन डायरेक्ट मुझे पूछो, अंदर अंदर चर्चा करने से कोई बता सकता है? ठीक है, आपको पता है अध्ययन का नाम तो बताइए, तो चर्चा करिए। 24 गाथाओं का 21वां अध्ययन, अध्ययन का नाम भी है समुद्रपालीय अध्ययन, क्योंकि समुद्रपाल नाम के श्रावक के ऊपर ही पूरा अध्ययन चलेगा। चंपा नगरी का श्रावक था पालित, परदेश में व्यापार करने गया। उसकी होशियारी, उसकी कुलीनता, उसकी व्यापारिक कुशलता मिली। परदेश के किसी व्यापारी ने अपनी बेटी का विवाह पालित से करवा दिया। कई महीनों तक ससुराल वाले शहर में व्यापार के लिए रुककर जब पालित श्रावक वापस चंपापुरी आने के लिए समुद्र की राह से निकला, कई महीने बीत चुके थे शादी को, पत्नी गर्भवती हो चुकी थी। और पहले के जमाने में यात्राएं मतलब महीनों की यात्राएं होती थी। आज की जैसा नहीं कि आज सोचा कल निकले और परसों अमेरिका पहुंचे, ऐसा नहीं था। तो वो जब परदेश से अपने गांव आने निकला समुद्र के मार्ग से, तो दिन बीते, महीने बीते और उसकी गर्भवती पत्नी ने समुद्र में ही जहाज की यात्रा करते हुए ही एक बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी हो गई जहाज में, और इसीलिए उस बच्चे का नाम रखा गया समुद्रपाल। समुद्र में ही जिसका जन्म हुआ और समुद्र में ही जो शुरुआत के दिनों में पला बढ़ा, इसलिए उसका नाम रखा समुद्रपाल। माता पिता ने शुभ संस्कार देने की कोशिश की। समुद्रपाल बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो फिर से आपका मैटर। मुझे कई बार ऐसा लगता है आपका रूटीन कितना बोरिंग होता है ना। वही सुबह उठो, वही चेहरे देखो, वही चूल्हा चौका, वही काम, भाइयों को भी सेम रूटीन, वही उठो, तैयार हो, नाश्ता करो, दुकान जाओ, भूखे वही चेहरे, वो का वही काम। बोर नहीं होते आप लोग? तंग नहीं आते? इंसान का कोई काम नहीं, हम भी इंसान ही हैं। लेकिन हम जब संयमी बन जाते हैं ना, तब हमारा रोज नया दिन, हाँ, संसार में ही काम था। संसार में क्यों आप लोग संसार में स्वेच्छा से या मजबूरी से? ये देखो आप मुस्कुराना चाह रहे, हाँ, अपनी इच्छा से या मजबूरी से?
कहानियां सुनाते थे, हमें चिन्शाचन का तत्व ज्ञान हमारी जैसी बच्चों जैसी भाषा में समझाते थे। आपको सच कहूं, 13 साल की उम्र में महाराज साहब के पास आई ना, 5 प्रतिक्रमण 9 स्मरण आते थे, वो बात अलग है, वो पाठशाला का उपकार। लेकिन उसके अलावा तत्व ज्ञान की जो बातें होती, जैनिज्म का जो बेसिक नॉलेज होता है ना, वो मुझे सिखाने के लिए महाराज साहब को कोई मेहनत करनी पड़ी नहीं। क्यों? मैं बहुत होशियार थी या मैं पूर्व जन्म में सब याद रख के आई थी? नहीं, हमारी संसारी पिताजी ने हम बच्चों के पीछे मेहनत की थी। गुरुदेव राजश्री नर्सर है ना, वो तो क्या कहते हैं पता है कि जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को या जिस स्त्री को 360 नैतिकता का संदेश देने वाली, महापुरुषों का जीवन बताने वाली, त्याग वैराग्य का आदर्श खड़ा करने वाली कहानियां न आती हो, कितनी 360 कहानियां जिस पुरुष या जिस स्त्री को नहीं आती हो ना, उनको माता पिता बनने का अधिकार ही नहीं। समझ गए बात? समझ गए बात? आप लोग हंसने लगे, महाराज साहब 360 बोले, अरे 0 हटा दो ना, 36 भी नहीं आती। 36 बहुत दूर की बात, 3 का आंकड़ा भी हटा दो, 6 कहानी भी आपको दुनिया भर की पंचायतियां बोल दो, हाँ, वो तो एकदम फुल फॉर्म में आती है। अरे बातें करने बिठाओ ना तो पॉइंट होगा 1 और वाक्य बोलोगे आप 15, नहीं होता है। और धर्म की बातें बोलने के लिए बोले तो पॉइंट होंगे 15 और वाक्य होगा आपका 1 और वो भी टूटा फूटा जैसा तैसा। क्यों? जहां जहां रुचि है वहां वहां आप एक्सपर्ट बन जाते हो, जहां जहां रुचि नहीं है वहां वहां आप बुद्धू, भोले और अज्ञानी बनने का नाटक करते हो। अज्ञानी हो रहे। अब देखिए, आज सुबह की बात करती हूँ। एक छोटी बच्ची पिछले 5-7 दिनों से वो प्रतिक्रमण करने आती। अब जिंदगी में कभी उसने प्रतिक्रमण ज्यादा किए नहीं होंगे, उसको मुंहपत्ती की पढ़ने नहीं जमती है, उसको बांधना देना नहीं जमता है। पिछले 5-7 दिनों से रोज उसको समझाते कि पैर चौड़े करके बैठना, हाथ दोनों बीच में रखना, फिर वो कायम कायम करना, रोज समझाते। हमारी सब बहनों को पता है, उस बच्ची को रोज समझाते हैं, रोज वो गड़बड़ करती है, हाथ अंदर रखने के बदले बाहर करेगी, बैठने में कुछ भी अगल बगल बैठती है। मुंहपत्ती की पढ़िए 5-7 दिनों में वो सीखी नहीं बराबर करना। आज सुबह पूजा करके वंदन करने आई हो और मैंने उसे कहा कि गुड़िया, तुझे अगर वंदन करना मतलब बांधना और वो कायम कायम की प्रॉपर विधि आ जाए और मुंहपत्ती की पढ़न करना सीख जाए ना, तो मैं तुझे बड़ा वाला गिफ्ट देने वाली हूँ। आप क्या समझते हो? जो बच्ची 7 दिन में नहीं सीखी वो सीख जाएगी आज एक दिन में? एक दिन 3 मिनट में उससे प्रॉपर मुंहपत्ती की पढ़न, अरे चुन्नट करना होता है ना, ऐसी ऐसी, वो भी इतनी परफेक्ट करना सीख गई। एक हाथ से दूसरे हाथ में चुन्नट शिफ्ट करना, बांधना देना, अंदर हाथ रखना। मैंने उसको कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस करवाई और हर बार उसने एकदम परफेक्ट ही किया। कोई मतलब बुद्धि थी या नहीं थी? तो 7 दिन में नहीं सीखा, वह 3 मिनट में कैसा सीख लिया? रुचि उत्पन्न हो गई, मुझे बड़ा गिफ्ट पाना है, अगर मैं ढंग से करूंगी तो मुझे गिफ्ट मिलेगा और अगर नहीं करूंगी तो गिफ्ट। मतलब जहां रुचि उत्पन्न होती ना
वहां पे तब बड़े चतुर, बुद्धिमान, ग्रास्पिंग पावर जोरदार बन जाते। और जहां रुचि नहीं है वहां क्या करें महाराज साहब, आता ही नहीं है। ऐसे देखा जाए तो बच्चों को अतिचार, बड़ी शांति, अजित शांति कितने कठिन सूत्र लगते हैं, लेकिन जैसे ही कोई स्कीम रखी जाए ऐसी रुचि उत्पन्न होती है कि फटाफट फटाफट वो कठिन सूत्र भी आसानी से याद हो जाता है। मतलब जहां आपको नहीं करना होता है ना, वहीं पर आप भोले, मासूम, अज्ञानी बन जाते हैं। और जहां करना है वहां हर बात समझ में आती है और हर तरीका याद रहता है। क्यों नहीं याद रहता? धर्म की बातें आती है तो पीछे कदम हटाने वाले लोग संसार में तो बढ़ चढ़कर लीडरशिप करते हैं। शादी ब्याह का अवसर हो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खाने में गुलाब जामुन रखा है तो उसके साथ मैचिंग में फरसान कौन सा शोभेगा बराबर पता होता है आपको। बराबर पता होता है कि रायता है तो कौन सी मिठाई रखनी है और कौन सी मिठाई है तो क्या नमकीन रखना है, बराबर पता चलता है। जहां भूख की बात आती है वहां एकदम अलर्ट, और जहां त्याग की बात आती है वहां तो कमजोरी भी आ जाती है, वहां तो बहानेबाजी भी। मैंने कहा था ना कल ही 2020 में पूरे भारत भर के मंदिरों में और संघों में कोरोना के असर थे, और गणपति के महोत्सव में कोरोना गायब हो गया था। हाँ, हाउसफुल, और ज्यादा उमड़ रहे थे कि कई महीनों से घर में पैक पड़े ना, तब ज्यादा उमड़, तो वो उमड़ एक दिन पहले संवत्सरी को क्यों नहीं चली? अरे पता चला हमें उन दिनों में कि लोग गोवा घूमने जा रहे हैं, ग्रुप के ग्रुप बना बना के, ग्रुप के ग्रुप बना बना के। क्यों भाई? वातावरण तो बहुत खराब है, क्योंकि महाराज साहब इतने महीनों से घर में पैक रह रहकर पक गए, इससे कि थोड़ा चेंज लाने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए गोवा की। हे भगवान, ये मोहनीय कर्म का काम। हमें बचपन में जब कर्मों की बात समझाने लगे हमारे संसारी पिताजी, उन्होंने बताया मोहनीय कर्म को सारे कर्मों का राजा, लीडर बताया गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत तगड़ा है, बहुत पावरफुल है। सच बात आंखों के सामने होगी लेकिन हमें देखने नहीं देगा। सत्य हमारे सामने हो तो भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं। किसके कारण? मोहनीय कर्म के कारण। महापुरुषों ने, परमात्मा ने मोहनीय कर्म को उपमा दी शराब की। शराब पीकर व्यक्ति भान भूल जाता है। हमें हमारे संसारी पापा दृष्टांत देते थे कि एक व्यक्ति शराब इतनी ज्यादा पी ली उसने कि वो नशे में धुत हो गया, बेहोश हो गया। लड़खड़ाते पैरों से चलकर वो जहां बेहोश हुआ वहां रोड के बिल्कुल बाजू में खुली गटर थी। होती है, अभी सिटी में तो नहीं होता ऐसा, लेकिन अभी भी कई छोटे टाउन में या राजस्थान के गांव में अभी भी ऐसा होता है कि रोड के दोनों तरफ या एक तरफ खुली गटर होती है। वो व्यक्ति नशे में धुत था, खुली गटर में गिर गया। अब अपने को तो पता है कि वो गटर में गिरा, लेकिन उसको तो भान है नहीं। आधा तो वो बेहोश पड़ा है। अब गटर का पानी बह रहा है, उसकी बॉडी को वो पानी टच हो रहा है। अपन तो सोचते तो अपने का लगता है छी, लेकिन उस बेचारे को तो बेचारा कहेगा, बेचारा मैंने गलती से कहा, जो अपने हाथों अपनी लाइफ बर्बाद करता है वो बेचारा कैसा? वो मूर्ख, वो शराबी खुली गटर में गिरा। अब उसे क्या लगेगा? उसे क्या लगेगा?
तो हमें बताया गया कि उसे लगता है कि वाओ, मैं किसी लग्जरी होटल की एसी रूम में नरम नरम गद्दे पर पलंग पर सोया। लगेगा क्या आश्चर्य, उसे भान तो बुरा है नहीं, होश तो बुरा है नहीं, तो उसे लगता है कि भाई मैं किसी एकदम डलक्स होटल की फाइन रूम में मखमल के गद्दे पर एसी रूम में सोया। अब से भान तो बुरा है नहीं, उसका मुंह थोड़ा सा खुला और वो हो गया बेहोश। तभी आता है कुत्ता, तभी आता है कुत्ता, और कुत्ता हमेशा किनारा देख के अपनी लघु शंका का निवारण करता है। और उस कुत्ते ने एक टांग ऊंची की और धार बहाई। वो धार कहाँ गई? देखो, आपको सबको पता है ना। हाँ भाई, बात उसी व्यक्ति की चल रही है तो ऑब्वियसली उसके मुंह में धार है। कल्पना करते ना ऐसा गंदा लगता है कि छी, कैसा दलिद्र होगा वो इंसान। एक तो पड़ा है खुली गटर में और दूसरा मुंह खुला रख के उसमें कुत्ता धार कर रहा है। सोच के भी गंदा लगता है, लेकिन ये बात तो ही अपनी क्या अपन उसे देख रहे तो अपने को गंदा लग रहा है, उस व्यक्ति को क्या लगेगा? बात मुझे क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, वो उसकी नहीं है, उसे क्या लगेगा? तो हमें बताया गया कि उसे ऐसा लगता है कि वाओ, हल्दीराम की बीकानेरी सेव, नमकीन नमकीन सेव में खा रहा हूं और उसका टेस्ट गले में आ रहा है। बताओ, ये व्यक्ति कैसा लगेगा अपने को? कैसा लगेगा? हंसी पात्र ना, मजाक पात्र बन जाएगा ना वो अपना, बराबर। अपन इसका उपहास करते, हंसती है कि कैसा मूर्ख है, गटर में पड़ा है और इसी रूम समझ रहा है होटल की। मुंह में तो पड़ रही है कुत्ते की लघु शंका की दाल और वो सोच रहा है हल्दीराम की बीकानेरी सेव। आपको सच बोलूं, ये दृष्टांत जब संसारी पापा ने बताया ना, 4-5 दिन तो मुझे बीकानेरी सेव नहीं भाई। बाकी नागपुर के और संसारी पापा की दुकान के सामने हल्दीराम का मेन रेस्टोरेंट, बचपन से हल्दीराम के आइटम और उसमें भी बीकानेरी सेव के बिना तो दिन ही पूरा नहीं होता था। लेकिन ये दृष्टांत सुना ना तो 4-5 दिन तो बीकानेरी सेव को देख के भी आंख पे कांटे आते थे। लेकिन हमें लगता है कि वो व्यक्ति मूर्ख है, हमें लगता है कि वो व्यक्ति दयनीय अवस्था में, लेकिन उसे क्या करना है? उसे क्या करना है? उसके मन में तो वो मौज मना रहा है, उसके मन में तो वो आलीशान जगह पर, बस जैसे शराब ने उस व्यक्ति के सोचने, समझने, परखने की शक्ति को नष्ट कर दिया, ठीक उसी प्रकार मोहनीय कर्म ने अपनी सोचने, समझने और परखने की शक्ति को, इसलिए तो बोल सकते हैं कि सब खुश है, सब सुखी है, इसलिए संसार में बैठे हैं। समझ में आ गई बात? सुखी है इसलिए नहीं बैठे हैं, मोह के कारण सच को सच नहीं समझ पाए, असार को सार समझते हैं, दुख को सुख समझते हैं, सुख के आभास में सुख है ये मानकर मदमस्त हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? क्या अवस्था है? भौतिक पदार्थों में सुख है कि मान्यता इतनी फिट हो गई है कि उसके आगे भी कोई शाश्वत सुख हो सकता है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाते। मैंने 2 दिन पहले परसों ही छगन की बात की थी ना, आटे के सिरे से आगे कभी बेचारे ने कोई मिठाई नहीं खाई थी, इसलिए ससुराल गया और थाली में मोतीचूर के लड्डू, बासुंदी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई सब था, लेकिन वो
अपने सुख को अधूरा मान रहा था कि आटे का सीरा नहीं हो। उस जगन में और आप में कोई अंतर है? कोई अंतर है? उस जगन के सबके भाई बहन बनकर नहीं बैठे अपन, वैसा ही तो है अपना काम। संसार में हम सुखी है, ये भ्रम इतना दिमाग पर छा गया है कि ये भ्रम है, ये एहसास भी नहीं होता। प्रभु कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भोग में सुख नहीं है, भोग तो खुजली के सुख जैसा। अभी खुजलाओ तो मजा आए, और खुजलाते खुजलाते नाखूनों के कारण जब चमड़ी छिल जाए तो होती है जलन, होता है कई दिनों तक दर्द। लेकिन हम क्या देखते हैं? आने वाली जलन और दर्द को, या अभी आने वाली खुजली की मजा को? सच है ना? क्या देख रहे हैं अपन? अपन तो वही कर रहे हैं ना, अपन तो वही कर रहे हैं ना। आज खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा? कल किसने देखा है? ये वाक्य जो भी व्यक्ति बोलता है ना, वो अनंत तीर्थंकर भगवान की घोर आशाधना करता है। किसने देखा है? क्या अनंत तीर्थंकर भगवान ने देखा, अनंत सिद्ध परमात्मा ने देखा कि शुभ कार्य करोगी तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य होगा बैलेंस में तो सुख मिलेगा, अशुभ कर्म करोगे तो पाप बंधेगा, और पाप करोगे तो दुख मिलेगा। प्रभु की बात पर भरोसा नहीं है तो प्रभु की पूजा करना दिखावा है या वास्तविक पूजा है? सामायिक प्रतिक्रमण करना दिखावा है या वास्तविक सामायिक प्रतिक्रमण है? अगर श्रद्धा है प्रभु वचनों पर तो सारी क्रियाएं, सारी आराधना वास्तविक और सार्थक। और श्रद्धा नहीं जिन वचनों पर तो ठीक है, व्यवहार कर लिया, क्रिया कर ली, लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं। आयुर्वेदिक दवाइयां होती कि भाई ये दवाई लोगे तो आपको इन चीजों की परहेजी करनी पड़ेगी। आप दवाई भी लेते जाओ और परहेजी भी न पालन करो तो क्या होता है? रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक नहीं होते। और फिर आप कोसते हो वैद्य को, फिर आप कोसते हो वैद्य को कि वैद्य ने हजारों रुपए खर्च तो करवा दिया लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं कर पाया। गलती किसकी? अपनी। बच्चे जल्दी स्वीकार करते हैं, बड़े लोग तो धीरे धीरे मुंडे भी हिला ले तो बहुत बड़ा एहसान हो जाए। बोलना तो चाहते ही नहीं, बोलेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, पकड़ में आना ही नहीं है। अरे खुद ही संसार को इतना कस के पकड़ के रखा है ना कि उसकी पकड़ने से छूटने की आपको इच्छा नहीं। एक बार ऐसा हुआ, छगन गुटखा खाता था। गुटखा खाने की आदत उसे इतनी ज्यादा कि किस स्थान पर हो, किस समय पर हो, क्या अवसर है, इसका भी ध्यान से नहीं रहता था। होते कुछ लोग विवेक के अभाव में धर्म के स्थानों में भी मुंह हिलाते हिलाते प्रवेश कर देते। मतलब उनकी इतनी आदत पड़ जाती है ना कि उनका ध्यान ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ और मेरे मुंह में कुछ है भी या नहीं, ध्यान ही नहीं रहता। अब जब इनकी आदत इतनी ज्यादा अंदर तक घुस गई थी कि वो छोड़ ही नहीं पाता था। एक बार किसी संत के पास गया, वो संत को कहा गुरुजी कुछ सदुपदेश दो। तो गुरु क्या उपदेश देंगे? बुराई को छोड़ो और अच्छाई को स्वीकारो। गुरु ने कहा व्यसन है तुझे, उस व्यसन को छोड़। वो बोलता है गुरुजी मैं तो बहुत छोड़ना चाहता हूँ गुटखा को, लेकिन गुटखा मुझे नहीं छोड़ता। गुटखे ने मुझे पकड़ के रखा है, गुटखे ने मुझे जकड़ के रखा है। संत ने देखा कि ये
एक काम करता हूँ, प्रैक्टिकल उपदेश देता हूँ। उन्होंने कहा एक काम करना चाहिए, शाम को 6 बजे मेरे आश्रम में आ जाना। कोई जैन मुनि की बात नहीं, संत की बात है, आश्रम में देखो। उन्होंने कहा शाम 6 बजे आ जाना आश्रम में। पहुंच गया जगन 6 बजे। जैसे ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, संत की कुटिया में से जोर जोर से बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे छुड़ाओ, ऐसी आवाज आ रही थी। जगन घबरा गया, कोई डाकू लुटेरे आए मेरे गुरु को पकड़ने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दौड़ कर गया तो जो नजारा देखा उसने, वो नजारा देख के हंसने लगा। क्या गुरुजी आप भी? गुरुजी ने कहा बचाओ, कोई तो मुझे छुड़ाओ। जगन ने कहा हुआ क्या? तो एक खंभा है ना, आश्रम की कुटिया में खंभा, गुरुजी इसे कस के पकड़ के खड़े थे और चिल्ला रहे थे बचाओ, कोई मुझे इस खंभे की चंगुल से छुड़ाओ। जगन हंसता है, गुरुजी खंभे ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने खंभे को पकड़ा है। गुरुजी कहते नहीं बेटा, तुझे नहीं पता, मैं तो खंभे को छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन खंभा मुझे छोड़ता। जगन जोर जोर से हंसने लगा कि मैं छुड़ाऊं आपको, लेकिन हाँ छुड़ा, खींच रहा है वो, और संत कस के पकड़ते खंभे को, छूट ही नहीं। जगन ने कहा गुरुजी आप इतने बड़े ज्ञानी और मूर्खों जैसे काम कर रहे हो, आप अपना एक एक करके हाथ हटा दो, दोनों हाथ आपके छूट जाएंगे, खंभा अपने आप छूट जाएगा। गुरुजी कहते नहीं ये छगनिया तो नहीं समझे, नहीं समझ रहे तो खंभे ने मुझे पकड़ा है। कि गुरुजी बोल रहा हूँ, थोड़ी अक्ल का उपयोग करो गुरुजी, आप अकेले हो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, मत करो ऐसा पागलपन। गुरुजी ने कहा ऐसा तेरी बात सच है? तो 100% सच। तो गुरुजी के देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। एक हाथ अलग किया, दूसरा हाथ अलग किया, और ऑब्वियसली छुट्टे वाले दिन खंबे में कोई थोड़ी घुसा हुआ था कि उससे उसे मुझे चकरा था। खंबा छूट गया और गुरुजी ताली बजा बजा कर उछलने लगे, खंबे ने मुझे छोड़ दिया, खंबे ने मुझे। जगन कहता है गुरुजी खेलाई मत करो, खंबे ने नहीं आपने खंबे को छोड़ा। तो गुरुजी कहते जगन आज से तू मेरा गुरु और मैं तेरा चेला। कि नहीं गुरुजी उल्टी गंगा मत बहाओ। तो गुरुजी ने कहा सीधी गंगा बहाओ। तो के हाँ, तो के बोल थोड़ी गुटका वो पकड़ा या गुटका है तुझे। आप बताइए किसने किसको पकड़ा है? हाँ बच्चे मन के सच्चे, बड़े तो बोलने में भी घबरा रहे कि हम एक वाक्य बोलेंगे तो हमारे सब तुरंत पूछेंगे कि अब आप बोलो संसार ने आपको पकड़ा या आपने? बोलो अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। जब तक आप तो जवाब नहीं दोगे ना तब तक प्रवचन आगे नहीं बढ़ेगा। पहले भाइयों की बारी, पहले भाइयों की बारी। संसार ने आपको पकड़ा या आपने संसार को पकड़ा? बोलो। अरे 2-3 भाई जवाब दे रहे, बाकी बोलो बोलो आपने संसार को पकड़ा या संसार ने आपको पकड़ा? बाकी बोल क्यों नहीं है? ये चतुर लोग हैं, ये लोग एकदम चतुर लोग हैं कि ऐसा बोलना ही नहीं तो हमारा सब अगला वाक्य बोलेंगे कि जैसा गुरुजी ने खंबे को छोड़ा और छूट गए, ऐसा आप भी संसार को छोड़ो। जब देखो इम्प्लीमेंट आज कर सके या न कर सके, लेकिन सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। आप पुरुषार्थ कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन आप सच्ची समझ को विकसित तो कर ही पाओगे। सम्यक दृष्टि जीवड़ो करे कुटुंब प्रतिपाल, जिम धाम खेलावे बाल। जैसे धाम माता
किसी के बच्चे का ध्यान रखती है ताकि वो अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके। उसी प्रकार समृद्ध दृष्टि जीव संसार की कर्तव्य निभाता है। क्यों? ताकि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। बहनों का जवाब बाकी है। बोलो बहनों, आपने संसार को पकड़ा या संसार ने आपको पकड़ा? पहले बैठने वाली से लेकर आखिरी तक बैठने वाली बहनों को जवाब देना है। देखो इसलिए हम बहनों को ज्यादा लाड करते हैं। देखो बहनों को सवाल पूछा तो तुरंत उन्होंने एकता के साथ जवाब दिया। शाम लोग तो पता नहीं बोलने में बहुत होता था या बोलने की आदत छूट गई। इन लोगों ने आदत तो नहीं छुड़वा दी ना आपकी। सत्य को सत्य तो मानना ही पड़ेगा। समुद्रपाल बड़ा हुआ एक दिन झरोखे में बैठा था। झरोखे वाली बात पिछले 1-2 दिनों में और आई है ना, किसके जीवन चरित्र में आई थी? बोलिए। बिल्कुल सही, मृणापुत्र झरोखे में बैठा था अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ और रास्ते पर किसे जाते हुए देखा उसने? मुनि को। आज समुद्र पार झरोखे में बैठकर देख रहा है रास्ते का दृश्य और उसने मुनि को नहीं किसी खूनी को देखा। कोई खूनी, कोई हत्यारा जिसे राजा के सैनिकों ने जकड़ कर रखा था। हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई थी जिसके शरीर पर लाल रंग के कपड़े पहनाए हुए थे। उसे लाल रंग के चंदन का लेप किया हुआ था उसके चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर और लाल रंग की कनीर कैसे लंबे लंबे फूल आते, लाल रंग की कनीर के फूलों की माला उसके गले में पहनाई हुई थी। उस समय उस काल में आज से करीबन 2500 पौने 3000 साल की पहले की एक घटना है। तब मगध देश में ऐसी परंपरा थी कि जब जब किसी हत्यारे को राजा मृत्यु दंड देते थे उसे सूली पर या फांसी पर चढ़ाया जाता था, तब उसे वध स्थल की ओर, जहां उसे सूली पर चढ़ाना होता था या जहां उसे फांसी पर चढ़ाना होता था, उस जगह पर ले जाने से पहले उस व्यक्ति को लाल कपड़े, लाल चंदन का लेप और लाल कनेर के फूलों की माला पहनाई जाती थी। उस व्यक्ति को नगारे के आवाज के साथ सैनिक उसके वध स्थल की ओर ले जा रहे थे। झरोखे में बैठा समुद्रपाल ये दृश्य देखता है और बाजू में बैठी अपनी माँ को पूछता है, माँ इस व्यक्ति को क्यों सजाया? अब तक का समय तो कैसा है? विद्या अर्जन में और कुतूहल मौज शौक में बीत गया। अब तक जिम्मेदारियां नहीं आई थी। जिम्मेदारियां जब तक नहीं आती ना तब तक व्यक्ति परिपक्व भी नहीं करता। आप देखिएगा, जो बच्चा 15 साल की उम्र से बिजनेस में लग जाता है वो 20 साल का होते होते तो एकदम परिपक्व बन जाता है और जो बच्चा 25 साल की उम्र तक भी कामकाज में नहीं लगता वो 25 साल की उम्र तक भी इतना परिपक्व नहीं बन पाता। करते करते व्यक्ति को अनुभव होता है, करते करते होशियारी खिलती है, करते करते तब त्याग में भी कुशलता मिलती है। बराबर ना? तपस्या की बात ले लो या व्यवहार की बात ले लो, करोगे तो कर पाओगे, सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। सामूहिक अध्याय की बात निकली। फर्स्ट बैच का प्रारंभ हुआ 2 तारीख को श्रावण सुद दिन पंचमी। शुभ मुहूर्त में पचकान लिया, निर्णय किया तो आज बढ़ते 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 5वां उपवास आ गया। धन्य तपस्वी धन्य धन्य। 13 तपस्वियों को आज 5वां उपवास है। 28 की
से वो तपस्वी अपनी संकल्प शक्ति के बल पर देव गुरु की कृपा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। अब 3 उपवास होंगे और उनकी 28 भी हो जाएगी। मंगलवार तारीख कौन सी? 2 को शुरू हुआ ना, तो 9 तारीख 8वां उपवास 9 तारीख मंगलवार को सुबह 8:30 बजे उन सभी तपस्वियों की पचखाने के बरगुड़े की यात्रा का प्रारंभ होगा। कहां से? सारे तपस्वियों के नाम की चिट्ठियां डाली जाएगी कल के व्याख्यान में, कल के प्रोग्राम में। कल प्रोग्राम है ना संखेश्वर साहिब साजो, संखेश्वर पार्षद भगवान की मंगलमयी प्रभावशाली प्रतिमा का निर्माण किसने किया, किन परिस्थितियों में किया, कैसी ये प्रतिमा गुजरात के संखेश्वर में आई, कैसी उस स्थान का नाम संखेश्वर पड़ा। इन सारी चीजों को जानते समझते हुए परमात्मा की उत्तम 5 रंग की अलग अलग औषधियों द्वारा पंचवर्णी अभिषेक का विधान होगा। बहुत ही सुंदर चुप माहौल होगा। उस माहौल के बीच सारे तपस्वियों के नाम की चिट्ठियां डाली जाएगी। उन चिट्ठियों में से किसी एक तपस्वी का नाम आएगा और उस तपस्वी के घर से या दुकान नजदीक रहे उस हिसाब से। और अगर उनमें से किसी तपस्वी का नाम निकलता है जो दूर रहता है तो क्या होगा, उनकी पसंद के किसी नजदीक के स्थान से पचखाने की यात्रा का मंगलमय प्रारंभ होगा। श्री संघ द्वारा बग्गी और बैंड आदि की व्यवस्था की जाएगी। तपस्वियों को, सभी तपस्वियों को उस स्थान पर पहुंचना होगा जिनकी चिट्ठी निकलेगी उनके स्थान पर, और वहां से 8:30 बजे पचखाने का बरगुड़ा निकलेगा। मंगलवार दिनांक 9 तारीख और उसी दिन 28 की दूसरी बैच का मंगलमय प्रारंभ होगा। 9 तारीख को, पहले हम 10 तारीख बोल रहे थे, बच्चों ने आकर पूछा हमारा सर 9 का दिन अच्छा हो तो हम 9 को शुरू कर दें। हमने कहा अच्छा तो है दिन, लेकिन क्यों एक दिन जल्दी? क्योंकि हमारे साथ छुट्टी है, हमारा एक दिन और बच जाए। और इस बार सेकेंड बैच वाले बच्चों के लिए एकदम जोरदार ऑफर है। टोटल 4 छुट्टियां आ रही है। 28 के 8 दिनों में टोटल 4 छुट्टियां आ रही है। मतलब एकदम सहजता से, शांति से 28 हो सकती है। बच्चे बड़ों सबको जुड़ना है, क्योंकि अपने लक्ष्य तक तो अपने को पहुंचना है। आज सुबह 28 की तपस्वी बच्चे ने कहा हमारा साहब कितना अच्छा हुआ, मैंने पहली बैच में कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा तो होगा, लेकिन देखो हमारे साथ इस बैच में ना 12 की तपस्वी है, तो फोटो हमारा एकदम अच्छे से आएगा। नेक्स्ट बैच में तो 40-50 तपस्वी एक साथ हो, प्रदूषण के टाइम पे 100 तपस्वी एक साथ हो, तो भीड़ में भीड़ हम कहाँ भूल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाई, फर्स्ट बैच वाले इंजन बनने का मौका मिला है, तब भी तो आगे बहुत जुड़े। और याद रखना, तब की अनुमोदना का ये अवसर, कल जैसे ही चिट्ठी निकलेगी आपको मन बना लेना है कि उस जगह पर तप धर्म की अनुमोदना के लिए आप सबको एकत्रित होना है। तप धर्म का जय जयकार करते हुए गुरु चरणों में पचखान लेने के लिए आएंगे तपस्वी। इनका अंतिम उपवास का पचखान और सेकेंड बैच का फर्स्ट उपवास का पचखान प्रभु संकेश्वर पार्षद भगवान की अनंत कृपा बरस रही है गोशा महल संघ पर, कि यहाँ तप त्याग का अद्भुत और अनुपम माहौल छाया हो। संसार हो या साधना हो, करोगी तो आगे बढ़ोगे, सोचते रह जाओगे तो बैठे ही रहोगे। कल शाम से वापस 28 की गाड़ी एकदम ग्रिप में आ गई है। कई बच्चे, कोई अपने पापा को पकड़ के ला रहा है, कोई मम्मी का पल्लू खींच के लेके आ रहा है। हमारा साहब, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, सब
इनको कि मुझे 28 करने दे। और सबको कहते हो बच्चों की भावना ये थोड़ी थी, मैं तो बोलती हूँ भावना नहीं है तो आपको भावना जगानी चाहिए। अगर उनकी भावना है तो आप उन्हें नकारिए। जितनी शक्ति होगी उतना ही तो आगे बढ़ेंगे। कोई एक साथ तो 28 की पहचान अपन किसी को देते नहीं है। रोज सुबह उठना है और एक उपवास का पहचान लेना है। और तब ये तो ऐसी चीज है ना, पूरी तब में एक हाथ बात तो परीक्षा होती है ना बेटा। तीसरे दिन स्कूल से आया, ऑटो से उतरा और तुरंत उल्टी हो गई, लेकिन मन मजबूत रखा तो आज 5वें उपवास तक पहुंच गया। तब मन कमजोर कर देता, नहीं उल्टी हुई, चक्कर आ रहे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मन तो मजबूत मम्मी पापा को नहीं रखना पड़ता। बच्चे तो फिर भी समझाने से समझ जाते, लेकिन मम्मी पापा को मन मजबूत रखना पड़ता है। अरे फर्स्ट बैच के 28 की बात निकली ना, तो हमारी गिरनार तक की तपस्या बात तो चल रही थी कि भाई गिरनार तक वाले प्रदूषण में 28 करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन हमारे गिरनार तक के भी 3-4 तपस्वियों को एकदम शूरवीरता प्रकट हो गई कि बाद में क्या करना है तो फर्स्ट बैच में करना है। और हमारे गिरनार तक के भी 3-4 तपस्वियों ने इस फर्स्ट बैच में 28 की, और 28 की बात भी आगे गिरनार तक कंटिन्यू रखने की भावना के साथ आगे बढ़े। धन्य जीवन शासन, धन्य तपस्वी। ये शासन मिला तो साधना के अवसर मिलते। बात चल रही समुद्रपाल की। समुद्रपाल ने उस खूनी को, उस हत्यारे को वधस्थल की ओर जाते हुए देखा। अपनी माँ को पूछा, माँ इस व्यक्ति को ऐसा लाल लाल क्यों सजाया? माँ ने कहा, बेटा जिसे राजा मृत्यु दंड देता है ना, उसे इसी प्रकार सजाकर ले जाया जाता है। माँ इस व्यक्ति को मृत्यु दंड क्यों? हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, किसी का जीवन छीनने की बात, छीनने का अधिकार हमें कैसे मिल सकता है? माँ ने कहा, बेटा इस व्यक्ति ने काम खराब किए, इसके कर्म खराब तो परिणाम भी खराब। बस माँ का ही एक वाक्य कि जिसके कर्म खराब उसका परिणाम भी खराब। कर्म अशुभ किए होंगे तो ऐसे दुख तो मिलेंगे ही। ये राजा का न्याय है और ये कर्म महाराजा का भी न्याय है। बस माँ के मुंह से शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम की ये छोटी सी बात सुनकर समुद्रपाल की आत्मा जाग उठी। माँ मुझे अशुभ कर्मों से बचना है, मुझे पापों से बचना है कोई रास्ता? और माँ कोई मोहग्रस्त नारी नहीं थी। माँ प्रभु की शासन की एक सच्ची श्राविका थी और उसने कह दिया, बेटा दुख से बचना है तो पाप से बचो, पाप से बचना है तो संसार में ही संयम के पथ पर चलो। माँ की प्रेरणा ये होती है। माँ जो अपने बच्चे की आत्मकल्याण के लिए उसे प्रेरित करे। अपनी हालत क्या है? क्या हालत है आपकी? क्या हालत है? बिल्कुल उल्टी। वो बाबा रामदेव तो दिन में एक आध बार शीर्षासन करते होंगे, आप तो लाइफ टाइम शीर्षासन में होते हो। हर काम उल्टा। प्रेरित करना चाहिए साधना के लिए, आप प्रेरित करते हो संसार के। 6 महीने पहले एक बहन अपनी बेटी को लेकर आई हमारे पास। हैदराबाद की बात है। हमारा साहब मेरी बेटी 25.5 साल की हो गई। तो मैंने कहा, हाँ तो हमारा साहब इसके लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं हम, लेकिन ये पगली शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना है, रट लगा कर बैठी है। आप जरा इसे समझाओ।
समझाओ समझाओ तक तो बात सही थी, लेकिन क्या समझाओ, क्या समझाओ, क्या था उस मम्मी के बोलने का तात्पर्य? मुझे तो बहुत बात भी समझ में आया, लेकिन आप लोग तो सब अनुभवी हो ना, और उसी पार्टी के मेंबर हो, इसलिए आपको बराबर पता है क्या समझाने के लिए कहा उस माँ ने मुझे। देखो बच्चा, तुम तो है ना एकदम निर्मल हृदय के हो, इसलिए तुम तो फटाक से बोल देते हो। ये बड़े वाले सब लोग है ना, ये लोग बोलते ही नहीं है। वो मुझे बोल रही है मेरी बेटी 25.5 साल की हो गई है, रिश्ते की बात कर रही है और वो शादी से मना कर रही है। महाराज साहब उसे समझाओ कि वो शादी करे। मैंने कहा ये जो है ना हमारा हमने बेच नहीं दिया है, हम किस मार्ग पर? संयम के मार्ग पर। किसकी एजेंसी ली हमने? प्रभु की एजेंसी। किसके सेल्स में हम बनी? प्रभु के। देश किसका? प्रभु का। तो वफादारी किसकी प्रति? अगर हम एजेंसी तो भगवान के लिए और माल लोगों का आपका दिखाने लग जाए, तो भगवान कहेंगे कि मेरी एजेंसी में तेरे लिए रद्द करता हूं। हमको प्रभु को धोखा देकर प्रभु से बेवफाई करके कहां जाएंगे हम? हमने कहा भाई आपकी बेटी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, हाँ उसको भोग सुखों के लिए लोलुपता नहीं है, तो आओ संयम का मार्ग। तो कि महाराज साहब आज बोली दूसरी बार बोलना मत। मैंने कहा वारी वाह, आज बोली दूसरी बार बोलना मत। अरे दूसरी बार बोलने की नौबत ही नहीं आई, 6 महीनों में वो बहन ने एक भी बार नहीं बताया। इसका ऐसा कि कई महाराज साहब मेरी बच्ची को दीक्षा न दे, दीक्षा देगी तो अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा बच्चे ही बोल रहे हैं आज तो। बड़ों को पूछती हूँ, अगर आपकी बच्चे दूसरों के बच्चे दीक्षा लेते तो बहुत अच्छा होगा, आप बहुमान भी कर दोगे, चांदी का सिक्का दो उसको घर बुला के चिमा के तिलक करके थमा दोगे। अरे उमंग तो इतना होता है ना कि कोई दीक्षार्थी बिल्डिंग में किसी एक के घर आया हो ना, तो सब लोग विनती करते हैं हमारे यहाँ भी दीक्षार्थी पगलिया करो। अच्छा दीक्षार्थी को पगलिया कराने की इतनी उमंग, और घर में जो पगली कर रहे हैं ऑलरेडी उन बच्चों को दीक्षार्थी बनाने की बात आए तो देखो तब हंसना चालू। अपने बच्चों को अगर आप दीक्षार्थी बना दो ना, तो पगलिया क्या पूरा जीवन धन्य बन जाए। आप खुद रक्त खुशी बन सकते हो, आप खुद वीर पिता बन सकते हो। पराई बच्चों को दीक्षा देते वक्त जय जयकार करने वाले लोग खुद के बच्चों को जब एक उपवास करवाना होता है ना, तो हाना करने लग जाते हैं। कल एक बच्चा आया, महाराज साहब ये नहीं मेरी मम्मी, समझाओ मम्मी को। तो मम्मी बोलती महाराज साहब मैं तो बहुत राजी हूँ, इसकी दादी को समझाओ। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? तो कि दादी को तो पोता एक उपवास करे वो भी सुहाता नहीं है, और डैड की तो बात का। तो मैंने सौंप दिया छोटे महाराज साहब को, आज या कल में एक तरफ में एक पात्रा लेकर वो चल पड़ेंगे उस बहन के घर। हाँ भाई हमने प्रभु की एजेंसी ली है, प्रभु का माल खपाने के लिए, प्रभु के माल के प्रति आकर्षण जगाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। सिर्फ आयोजन किया है इतना नहीं, आयोजन को 100% सफल भी बनाना है। प्रभु की कृपा बरसती। याद रखिएगा बच्चे हो या बड़े, कोई भी अपनी शक्ति से तप त्याग आराधना नहीं कर सकता। भूल जाना कि बच्चे में शक्ति है या नहीं है, मुझ में शक्ति है या नहीं है, भूल जाना। क्योंकि आप और हम होते कौन हैं? आप और हम होते कौन हैं जैसे महान साधना कर सके? ये तो देव गुरु प्रसाद।
देव गुरु की कृपा का परिणाम है कि खाने और खाने में ही जिनका मन लगा होता है, ऐसे हम सब तब त्याग के अवसर पर तब त्याग भी कर पाते। किसका प्रभाव, अपना या प्रभु का? प्रभु का ना। तो फिर अपन क्यों ऐसे भ्रम में जीते कि मैं अट्ठाई करूंगा या मैं अट्ठाई करूंगी या मेरे बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्यों ये भ्रम? प्रभु की शरण में जाना है, प्रभु जो कराए वो करना है। बस एक ही बात दिमाग में फिट रखना है, प्रभु की कृपा से मानव भाव मिला, प्रभु की कृपा से जैन धर्म मिला, प्रभु की कृपा से आराधना का स्थान मंदिर उपाश्रय मिला, प्रभु की कृपा से गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला। तो प्रभु की कृपा से तब त्याग और साधना भी करनी ही है। जो मना करते सावधान, अब प्रभु की कृपा को पाने में किसी को अंतराय खड़ा कर रहे हो। और जो व्यक्ति जिस चीज में अंतराय करता है, इन फ्यूचर उसी को शक्ति मिलती नहीं। कोई कहता है हमारा साहब तब करने की भावना तो बहुत होती है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। क्यों होता है ऐसा पता है? क्यों होता है? अपन ने कभी पूर्व भाव में किसी को अंतराय किया होगा। कई लोगों की इच्छा होती है कि मैं भी सूत्र याद करूं, मैं भी प्रतिक्रमण में मंदिर तो बोलूं, शांति बोलूं, अधिचार बोलूं, अधिक शांति बोलूं। कोशिश करने पर भी याद नहीं होता। क्यों? पूर्व भाव में कभी किसी को अभ्यास करने में अंतराय किया होगा, ज्ञानावरणीय कर्म बांधा होगा, अंतराय कर्म बांधा होगा, तो इस भाव में उदय में तो अब तो अशुभ कर्म न बांधे। अगर बंधी हुई है अंतराय कर्म, तो उसको भी हटाने का उपाय क्या? तप का अंतराय अगर अपना, तपस्वी की सेवा करो, तपस्वी की भक्ति करो, जितना हो सकता है तपस्वियों को सपोर्ट करो। ज्ञान का अंतराय है तो ज्ञानी की आराधना करो, उनका सम्मान करो, उन्हें सपोर्ट करो। जो अंतराय है उसे तोड़ने के लिए वो कर पाने वाले लोगों की सेवा भक्ति करो, अपने आप अंतराय टूटेगा। याद रखिएगा, 28 की फर्स्ट बैच के हमारे इंजन तपस्वियों का इंजन तो बनी गए ना। 28 की जो ट्रेन शुरू हो रही है, इंजन ट्रैक पर आ गया है और उनका बचकाने का वरघोड़ा कौन सी तारीख को? 9 तारीख। मार कौन सा? मंगलमुखी सदा सुखी। मंगलवार को उन्होंने 28 शुरू की थी और मंगलवार को उनका बचकाने का वरघोड़ा होगा। और मंगलवार के दिन ही 9 तारीख को 28 की सेकेंड बैच चिल्ड्रन स्पेशल बैच। बच्चों को 4 छुट्टियां आ रही है 8 दिन में, तो स्पेशली बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की अनुकूलता उन दिनों में ज्यादा है। वो सेकेंड बैच शुरू होगी बराबर 9 तारीख को। कितने बजे बचकाने का वरघोड़ा होगा? 8:30 बजे। कहां से? हाँ, कल की संकेश्वर साहिब साधु के प्रोग्राम में सारे तपस्वियों के नाम की चिट्ठियां डाली जाएगी और सबके शुभ भावों के बीच चिट्ठी निकलेगी जिसके नाम की। अगर उनका घर या दुकान नजदीक है तो उनके घर या दुकान से, अगर उनका घर या दुकान दूर है तो उनके पसंदीदा किसी नजदीक के स्थान से, उनका कोई रिश्तेदार अगर नजदीक रहता हो तो उनके घर से भी उनकी भावना को महत्व देते हुए नजदीक के किसी स्थान से बचकाने का वरघोड़ा प्रारंभ होगा। सकल संघ को वहां पहुंचना है। संघ द्वारा बग्गी, बैंड आदि की व्यवस्था रहेगी और तपस्वियों के तप धर्म की अनुमोदना करते हुए
हम सबको भी अपना जीवन धन्य बनाना है। माँ की प्रेरणा मिली कि बेटा दुख से बचना है तो पाप से बचो, और पाप से बचना है तो संसार से बचो, संयम के पथ पर बढ़ो। माँ की एक प्रेरणा और निकल पड़ा समुद्र पार प्रभु महावीर के चरणों में जाने के लिए। भगवान खुद अपने त्यागी तपस्वी शिष्यों की गौरव गाथाएं गा रही है अपनी अंतिम देशना में। धन्य वो गुरु और धन्य वो शिष्य। लेकिन ये बातें सुनकर, सिर्फ सुनकर पास नहीं करना है, सुनकर अपने जीवन को पास बनाने के लिए प्रयत्न करना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के चरणों में रहकर आत्मा को पवित्र बनाने वाली मंगलमयी आराधना करना है। और जैसा कि कल की प्रवचन के अंतिम चरण में एक मंगलमयी उद्घोषणा की थी, पार्श्वनाथ परमात्मा। कौन से पार्श्वनाथ भगवान? संकेश्वर बोलते हैं और ऐसा एक उमंग छा जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के तो 108 से भी ज्यादा नाम, लेकिन एकदम ऐसे प्रभावशाली बोलते सबसे पहले दिमाग में कौन से भगवान आते हैं? संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान। और उन संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के विशाल चिर मंदिर में विशाल मनोहारी संकेश्वर जैसी ही प्रतिमा का जब निर्माण होगा, तब उस प्रतिमा को बनाने का लाभ हर परिवार को मिल सके, हर व्यक्ति जुड़ सके प्रभु से। इसलिए बहुत ही सुंदर आयोजन, नखरा छोटा, लाभ बहुत बड़ा। नखरा तो एकदम छोटा है, 1,11,000। छोटा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लाभ है हिमालय जितना और नखरा है सुपारी जितना। कहाँ सुपारी और कहाँ हिमालय, बराबर। लेकिन सुपारियां चाहिए ना, तो सुपारी का ढेर उस हिमालय से कंपटीशन तो कर ही सकता है। क्या होगा? एक परिवार जुड़ सकेगा उसमें। 1,11,000 के 1 नाम, 3 नाम, 5 नाम, 7 नाम, 9 नाम, 11 नाम, 21 नाम, जितनी आपकी भावना है उतने नाम लिखवा कर। और जैसा कल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था अनाउंसमेंट के वक्त, लेकिन अब क्लियर हो चुका है। जितनी नाम लिखा, मानो कोई व्यक्ति 11 नाम लिखाता है, प्रतिमा निर्माण में 1,11,000 की 11 नाम, 11 कूपन के रूप में लाभ लेते, तो अंजन चलाका प्रतिष्ठा की जो बड़ी पत्रिका छपेगी, उस पत्रिका में उस परिवार के सदस्यों के एक छोटी लाइन, मतलब 2 नाम, गोत्र और राजस्थान में गांव का नाम, ऐसे 11 लाइन में उनके नाम आएंगे। कोई परिवार 5-7 9 लिखता है तो उनके भी ऐसे ही नाम आएंगे। लेकिन ये मत सोचना कि प्रतिष्ठा के तो भगवान होंगी ना, तो अपन तो बाद में लाभ लेंगे। क्यों? क्योंकि पत्रिका में जब नाम लिखे जाएंगे लाभार्थियों के, तो कैसा होगा? एक नाम जो लिखवाते उनके 1-2-4 महीनों में जितने नाम आ जाते हैं, 50 या 50 से अधिक नाम, तो उनका लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। लकी ड्रॉ के आधार पर व्यक्ति का नाम पहला, दूसरा, तीसरे क्रम में लिखा जाएगा। मतलब किसी का वो रहता ही नहीं है कि भाई इसका नाम या उसका नाम, बराबर। और 11 नाम, 9 नाम, 7 नाम, 5 नाम, 3 नाम जो लिखाते उनके भी कैसे होंगे? जैसे 5 परिवार के नाम आते क्योंकि उन्होंने 11 नाम लिखाए, तो 5 परिवार के नाम आते ही लकी ड्रॉ निकलेगा। जिनका पहला नाम निकलेगा उनकी पूरी के पूरे 11 नाम सीरियल वाइज, फिर जिनका दूसरा नाम निकलेगा 12वीं से लेकर आगे के 11 नाम उनके, ऐसे बारी से लकी ड्रॉ के आधार पर नाम रहेंगे। लेकिन लकी ड्रॉ थोड़े महीनों में निकलते जाएगा, इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि प्रतिष्ठा तो 2 साल है ना, तो 2 साल बाद अपन एंड टाइम पर लिखाएंगे। नहीं, जिस क्षण
आप प्रभु के चरणों में समर्पण का संकल्प करते हो ना, उस क्षण से आपका पुण्य का मीटर चालू हो जाता है। मैं तो कहती हूँ आज जिनकी भावना 2 कूपन दिखाने की है, आगे चलकर प्रभु की कृपा ऐसी बरसेगी कि वही अपना नाम 11 कूपन में लिखाएंगे। बराबर मैंने कल भी कहा था, अपनी शक्ति से कोई लाभ नहीं मिलता है। भक्ति होगी जबरदस्त तो प्रभु की कृपा अपने आप शक्तिमान बना देगी। तो भक्ति द्वारा शक्ति के संचार का एक सुनहरा अवसर आप सबको मिल रहा है। नामों की उद्घोषणा कल संकेश्वर साहिब साचों के प्रोग्राम में शुरू होगी। आज का दिन आपको मिल रहा है होमवर्क के लिए, आज का दिन आपको मिल रहा है प्लानिंग के लिए। याद रखिएगा 1.5-2 करोड़ में भी जो लाभ नहीं मिलने वाला, वो लाभ आपको मात्र 1,11,000 में। परमात्मा की भव्य मनोहारी प्रतिमा में एक कण भी अपनी ओर से जुड़े ना, तो अपना परिवार नहीं, अपनी सातों पीढ़ियां धन्य बन जाए। मूल्य नायक का लाभ, मूल नायक संकेश्वर पाशगण भगवान और उनका प्रतिमा बनाने का लाभ इतने छोटे से नगरे में वाकई में जबरदस्त लाभ है। जरूर लाभ लेकर धन्य बनिएगा। और जैसा कि मैंने कहा, अपनी बहन बेटियों को भी पूछ लेना, क्योंकि अपने मंदिर में मूलनायक का लाभ मिल रहा है। किसी की भावना हो सकती है कि भाई अकेले मूलनायक बनाना तो जिंदगी में कब हो पाए, लेकिन आज सामूहिक लाभ में तो जुड़कर धन्य बन सकते। तो जरूर ध्यान रखिएगा, आज प्लानिंग करके अपने पुण्य का मीटर चालू कर दीजिएगा। और कल सभा के अंतर्गत संकेश्वर साहिब साचों का जो अनुपम संगीत में पंचवरणी अभिषेक में कार्यक्रम होगा, उसमें इन नामों की उद्घोषणा होगी। और कल का प्रोग्राम ठीक 9:30 बजे शुरू होगा। संकेश्वर साहिब साचो भी जानो आसरो काचो। संसार में किसी का आसरा सच्चा नहीं, एकमात्र प्रभु का आसरा ही सच्चा और अच्छा है। ध्यान रखिएगा, समय पर आइएगा। और कार्यक्रम के पश्चात, जैसे हर रविवार के प्रोग्राम में होता है, कार्यक्रम के पश्चात साधारण भक्ति का भी आयोजन किया गया है। कल की संकेश्वर साहिब साचू के प्रोग्राम का लाभ लिया है श्रीमान मोहन लाल जी, चुन्नीलाल जी, बागरेचा परिवार विक्रम इलेक्ट्रिकल कॉलोनी। आप सभी को प्रभु की भक्ति में जुड़ने के लिए समय पर आना है। और उसके अगले रविवार को अरिहंत का ऐश्वर्य एक भव्य कार्यक्रम होगा। किसी को भी लाभ लेने की भावना हो तो आज शाम तक हमारा कांटेक्ट करें, नहीं तो आज शाम को किसी और व्यक्ति को लाभ दे दिया जाएगा। अब रविवार बचे सिर्फ 2, प्रदूषण के पहले के रविवार बचे सिर्फ 2। उन्होंने से आखिरी रविवार की लाभार्थी का नाम ऑलरेडी आ चुका है। सिर्फ अगला एक ही रविवार बाकी है प्रदूषण के पहले के रविवारों में। जिन किसी को जुड़ना हो तुरंत शाम तक हमारा संपर्क करें, क्योंकि देखो इतना बड़ा प्रोग्राम अगर आप खुद होके करवाने चाहते हो ना, लाखों रुपए का खर्चा होता है। ये तो संघ का आयोजन होता है ना, इसलिए एकदम नॉमिनल नकरे में आपको सकल संघ की सागर मजबूती भक्ति का और इतने दिव्य भव्य संगीतमय अनुष्ठान आयोजन का लाभ मिल जाता है। बाकी इतने सामान्य नकरे में आप पर्सनली करने चाहो ना, तो ऐसी चमक, ऐसा रंग, ऐसा माहौल जमता ही नहीं। पर्सनल प्रोग्राम में अपन लोगों को बोलना पड़ता है आना आना आना, तो भी लोग कब आते हैं? जीवन के टाइम के 15 मिनट आधे घंटे पहले। लेकिन संघ का आयोजन, इसलिए पूरा संघ उत्साह और आनंद के साथ आयोजन से जुड़ता है। गुरु भगवंतों के मुख से विवेचन मंत्रोच्चार होते हैं और ऐसा अद्भुत माहौल चलता है। तो जिनको कोई लाभ लेने की भावना हो, आज शाम
धन्य बनाए, सार्थक बनाए। हाँ